रामपुर गांव के किनारे एक छोटा सा मकान था जहां 8 साल का एक बच्चा आरव अपनी माँ के साथ रहता था। उसका घर बहुत साधारण था। छत से टपकता पानी और दीवारों पर दरारें थीं। आरव गरीब था, लेकिन उसका दिल बड़ा और सपनों से भरा हुआ था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। जहां भी उसे मिट्टी या दीवार मिलती, वो कोयले या लकड़ी के टुकड़े से कुछ न कुछ बना देता। वो अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी अच्छे रंग होते तो मैं दुनिया को और खूबसूरत बना देता। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और आरव खेतों की पगडंडी पर चल रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुराना लकड़ी का डब्बा मिला। उसने जिज्ञासा से डब्बा खोला तो अंदर एक सुनहरी चमक वाला ब्रश रखा था। ब्रश की नोक ऐसी चमक रही थी मानो तारे को पकड़कर उस पर लगा दिया गया हो। आरव ने उसे हाथ में लिया और अचानक ब्रश गर्म होने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण ब्रश नहीं है। घर आकर आरव ने उत्साह में दीवार पर एक रोटी का चित्र बनाया। जैसे ही उसने आखिरी स्ट्रोक लगाया और दीवार से सचमुच की रोटी बाहर गिर गई। आरव हैरान रह गया। उसने फिर एक गिलास पानी बनाया और पलक झपकते ही गिलास में ठंडा पानी आ गया। ये सचमुच जादुई ब्रश है। अब आरव की जिंदगी बदल गई। वो दीवार पर खाना बनाता और दोनों मजे से खाते। धीरे धीरे पूरे गांव को जादुई कला का पता चल गया। गरीब लोग उसके पास आते और कहते, बेटा आरव, हमारे पास अनाज नहीं है। आरव मुस्कुराकर ब्रश चलाता और कुछ ही देर में धान, गेहूं और सब्जियां उनके हाथों में आ जाती। आरव किसी स्वार्थ के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं करता था। वो केवल जरूरतमंदों की मदद करता। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे क्योंकि वो उनके लिए खिलौने और किताबें बना देता था। उसकी वजह से गांव में खुशहाली फैल गई। उसी गांव में एक लालची जमींदार रहता था, सेठ दुर्गा प्रसाद। उसे खबर लगी कि आरव के पास जादुई ब्रश है। उसने लालच में आकर आरव को बुलवाया और बोला, सुन लड़के, मेरे लिए सोने की थाली और सोने के महल बना दे। मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगा। आरव ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, ये ब्रश केवल अच्छे कामों के लिए है। मैं इसका इस्तेमाल लालच और बुराई के लिए नहीं कर सकता। सेठ गुस्से से लाल हो गया। उसने आरव को अपने आदमियों से पकड़वा लिया और ब्रश छीनने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश उठाया, ब्रश उसकी हथेली से फिसलकर वापस आरव के पास चला गया, मानो ब्रश खुद ही चुन रहा हो कि उसका मालिक कौन है। सेठ ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तू मेरे लिए नहीं बनाएगा तो मैं तुझे बंद कर दूंगा। अब तुझे वही बनाना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। आरव घबराया नहीं। उसने सोचा कि अगर वो सही दिमाग लगाए तो बुराई को भी हराया जा सकता है। अगले दिन सेठ ने उसे आदेश दिया, समुद्र किनारे एक सोने का महल बना दे। आरव ने ब्रश उठाया और चित्र बनाना शुरू किया। उसने रेत पर एक शानदार सोने का महल बनाया और सोने का महल सचमुच खड़ा हो गया। सेठ खुशी से उछल पड़ा, लेकिन आरव ने वहीं नहीं रुका। उसने लहरों का चित्र बनाना शुरू किया। देखते ही देखते समुद्र में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। लहरें इतनी ऊंची थीं कि सोने का महल बहकर समुद्र में डूब गया। सेठ घबराकर बाहर भागा, लेकिन लहरों ने उसे दूर फेंक दिया। इस तरह लालच का अंत हो गया। गांव वाले आरव की समझदारी और साहस से खुश हो गए। सबने मिलकर उसका सम्मान किया। अब लोग जानते थे कि ये बच्चा केवल चित्रकार ही नहीं, बल्कि एक सच्चा नायक भी है। एक दिन उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, तेरे पास बड़ा वरदान है, लेकिन सबसे बड़ा जादू तेरे दिल की अच्छाई है। आरव ने मुस्कुराकर ब्रश को देखा। उसे एहसास हुआ कि ये जादुई ब्रश केवल उसी के हाथ में जादू करता है जो दिल से सच्चा और नेक हो। गांव में अब हर कोई कहता था, जादू ब्रश में नहीं, जादू तो आरव के दिल में है। और इस तरह 8 साल का छोटा सा बच्चा पूरे गांव का हीरो बन गया। इस कहानी से यहाँ हमें सीख मिलती है कि अच्छाई और समझदारी से किए गए कर्म ही असली शक्ति हैं। Like and subscribe for more videos. बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य में एक खूबसूरत रानी रहती थी। उसका नाम रानी अनाया था। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें, कोमल मुस्कान और शांति से भरा हुआ हृदय हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था।
लेकिन रानी सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। वो हमेशा अपने प्रजा की भलाई के लिए सोचती थी और गरीबों की मदद करती थी। लेकिन उसी राज्य के पास गहरे जंगल में एक पुरानी हवेली में एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम सबरीना था। सबरीना कभी बहुत सुंदर और शक्तिशाली स्त्री हुआ करती थी, लेकिन लालच और ईर्ष्या ने उसके मन को काला बना दिया था। वो दूसरों की खुशी सहन नहीं कर पाती थी, खासकर रानी अनाया की। हर दिन जब सबरीना जंगल के आईने में देखती तो उसे अपनी फीकी शक्ल दिखती और रानी अनाया की चमकदार छवि उसकी आंखों के सामने उभर आती। उसका मन ईर्ष्या से भर जाता। यही सोचकर उसने ठान लिया कि वो रानी को हर हाल में बर्बाद करेगी। एक रात सबरीना ने अपने जादुई मंत्रों से महल की ओर काले बादल भेजे। अचानक पूरा राज्य घने अंधकार से घिर गया। पेड़ मुरझा गए, नदियां सूखने लगे और पक्षियों की चहचहाहट गायब हो गई। लोग डरने लगे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण विपत्ति नहीं, बल्कि किसी दुष्ट शक्ति का असर है। रानी अनाया को जब ये खबर मिली तो उसने तुरंत प्रार्थना की और अपने सलाहकारों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। अंत में रानी ने निश्चय किया कि वो स्वयं उस अंधकार के स्रोत का पता लगाएगी। रानी ने सुनहरी कवच पहना और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ी। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, सैनिक एक एक कर डर से लौटने लगे। अंत में रानी अकेली ही आगे बढ़ती रही। जंगल में पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य प्राणी रानी को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन रानी के दिल में भय से ज्यादा अपने राज्य के लिए चिंता थी। वो रुकी नहीं। आखिरकार वो एक प्राचीन हवेली तक पहुंची जो काले पत्थरों से बनी थी। दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने जादूगरनी सबरीना खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल चमक थी और हाथों में जादुई छड़ी। सबरीना ने कहा, तो आ ही गई सुंदर रानी। मैंने सुना है कि तुम्हें अपने लोगों की बहुत चिंता है, पर अब देखना, तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारा राज्य दोनों मेरी मुट्ठी में होंगे। रानी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो मेहनत से पाओ, पर निर्दोष लोगों को क्यों सताती हो? सच्चा सुख किसी को दुख देकर नहीं मिलता। सबरीना क्रोधित हो उठी। उसने अपने हाथ हिलाए और अचानक चारों ओर आग की लपटें उठ खड़ी हुईं। रानी के पास जादू तो नहीं था, लेकिन उसका मन शुद्ध था। उसने अपनी तलवार निकाली और आग की लपटों के बीच आगे बढ़ी। सबरीना बार बार मंत्र पढ़ती और बिजली की तरह चमकदार किरणें छोड़ती, लेकिन रानी हर बार बच जाती। युद्ध लंबा चला। रानी थकने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, सच्ची शक्ति भीतर की रोशनी में होती है। रानी ने आंखें बंद की और अपने दिल से प्रार्थना की। अचानक उसकी तलवार से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी इतनी प्रखर थी कि हवेली के अंधेरे को चीरकर बाहर फैल गई। सबरीना ने उस रोशनी को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। वो चिल्लाई और पीछे हटने लगी। रोशनी ने सबरीना की छड़ी को तोड़ दिया। जैसे ही छड़ी टूटी, उसकी सारी दुष्ट शक्तियां खत्म हो गईं। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ने लगी। कुछ ही पलों में वो एक कमजोर बुढ़िया बन गई। सबरीना रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रानी, मैंने ईर्ष्या में अंध होकर ये सब किया। मुझे समझ नहीं आया कि सुंदरता और शक्ति असली सुख नहीं देते। रानी अनाया ने दया दिखाते हुए कहा, तुम्हें सजा तो मिली है, पर मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अगर तुम सचमुच बदलना चाहो तो ये जंगल तुम्हें आश्रय देगा। लोगों की मदद करो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। जैसे ही सबरीना का जादू टूटा, काले बादल छंट गए। नदियाँ फिर से बहने लगी, पेड़ों में नई कोंपलें फूटने लगी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट लौट आई। राज्य में उजाला फैल गया। रानी अनाया विजयी होकर महल लौटी। जनता ने उसका स्वागत फूलों और गीतों से किया। सब लोग उसकी बहादुरी और दयालुता की प्रशंसा करने लगे। रानी ने अपने दरबार में कहा, याद रखो, सुंदरता या शक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई और दया ही इंसान को महान बनाती है। जब हम दूसरों की भलाई सोचते हैं, तभी असली सुख मिलता है।
राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई और रानी अनाया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी रानी की जिसने न केवल अपने साहस से जादूगरनी को हराया बल्कि अपनी दया से उसे सुधारने का अवसर भी दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और दया ही असली शक्ति हैं। दूसरों की भलाई सोचो, अहंकार और ईर्ष्या छोड़ो, तभी सच्चा सुख मिलता है। Like and subscribe for more videos. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरियाली से घिरे खेत थे, जिनमें मेहनती किसान दिन रात पसीना बहाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं किसानों में से एक था रामू, जो अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रामू गरीब था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती था। वो दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था और मेहनत को ही भगवान मानता था। गांव के पास ही जंगल में एक साधु रहा करता था। लोग उसे बहुत विद्वान और तपस्वी समझते थे। वो भगवा वस्त्र पहनता, माथे पर चंदन का टीका लगाता और हाथ में माला लिए लोगों को धर्म और त्याग का उपदेश देता। लोग श्रद्धा से उसे भोजन और दान देते, परंतु वास्तव में वो साधु भीतर से लालची और स्वार्थी था। उसका मन भक्ति में नहीं बल्कि धन और वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा रहता था। एक दिन साधु गांव में घूमते हुए रामू के खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि रामू कड़ी मेहनत कर रहा है और उसका खेत बहुत उपजाऊ है। वहां गेहूं की फसल लहलहा रही थी, जो जल्द ही काटने योग्य हो जाएगी। साधु के मन में लालच जागा। उसने सोचा, ये किसान कितना सीधा साधा है। अगर मैं इसको अपने जाल में फंसा लूं तो इसकी मेहनत का आधा हिस्सा मुझे मिल सकता है। साधु ने अगले दिन रामू से मुलाकात की। मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं साधु हूँ, मेरे पास अपना कुछ नहीं है। भगवान ने कहा है कि धर्मात्मा व्यक्ति को अपने भोजन का हिस्सा साधु को देना चाहिए। अगर तुम चाहो तो अपने खेत की आधी उपज मुझे दान कर दिया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। रामू ईमानदार और श्रद्धालु था। उसने साधु की बात को सच मान लिया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर यही आपका आदेश है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कृपया आप ही बताइए कौन सा हिस्सा आपका रहेगा, जमीन के ऊपर का या नीचे का? साधु ने तुरंत चालाकी से कहा, ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। रामू मुस्कुराया और बोला, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। रामू ने गेहूं की जगह मूली की फसल बोई। कुछ ही महीनों में खेत मूली से भर गया। जब फसल तैयार हुई तो साधु आया और बोला, चलो किसान, अब मेरा हिस्सा दो, ऊपर का हिस्सा मेरा है। रामू ने मूली की पत्तियां काटकर साधु को दे दी। साधु ने जब देखा कि उसके हिस्से में सिर्फ सूखी पत्तियां आई हैं और किसान के पास पूरी मूली रह गई है, तो उसका चेहरा उतर गया। वो क्रोधित होकर बोला, अरे तूने मुझे धोखा दिया है। रामू शांत स्वर में बोला, महाराज, आपने ही कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा। अब अगर मूली की जड़ नीचे है तो इसमें मेरी क्या गलती? साधु को अंदर से शर्म तो आई, पर उसका लालच कम नहीं हुआ। उसने सोचा, अगली बार चालाकी से किसान को हराऊंगा। कुछ दिनों बाद साधु फिर आया और बोला, ठीक है, इस बार नीचे का हिस्सा मेरा होगा, अब देखना तेरा क्या बचता है। रामू ने हंसकर हामी भर दी। इस बार उसने गेहूं बोया। जब फसल आई तो खेत सोने जैसी चमक रहा था। साधु खुशी से बोला, अब तो सारा गेहूं मेरा है, क्योंकि नीचे का हिस्सा मेरा है। रामू ने सिर हिलाया और कहा, महाराज, नीचे का हिस्सा तो आपने मांगा था, तो लीजिए। उसने खेत से जड़ें और भूसी निकालकर साधु के आगे रख दी। असल अनाज तो ऊपर बालियों में था, जो किसान के पास रह गया। साधु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया, तू फिर मुझे मूर्ख बना रहा है। रामू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं तो केवल वही दे रहा हूँ जो आपने मांगा। ऊपर और नीचे का फर्क आपने ही तय किया था। साधु अब हार नहीं मानना चाहता था। उसने सोचा, इस बार ऐसा कहूंगा कि चाहे ऊपर हो या नीचे, सब कुछ मेरा हो जाए। उसने रामू से कहा, किसान, इस बार खेत की पूरी फसल मेरी होगी, ना ऊपर ना नीचे, सब कुछ, समझा? रामू ने विनम्रता से कहा, जैसे आपकी इच्छा महाराज। लेकिन इस बार रामू ने खेत में धान बोया। जब फसल तैयार हुई तो साधु खुशी खुशी आया। खेत में सुनहरी धान की बालियां झूम रही थीं। साधु ने गर्व से कहा, अब तो पूरा खेत मेरा है। रामू ने धान का पूरा खेत साधु को दे दिया।
साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसे घर ले गया। लेकिन जब धान को पीसा गया तो उसमें कीड़े निकले और पूरा अनाज खराब हो गया। साधु के पास कुछ भी ना बचा। इधर रामू ने थोड़े ही खेत में अपनी मेहनत और बुद्धि से अच्छी फसल ली और अपने परिवार का पालन किया। साधु की लालच और धोखे की नीति उसे खाली हाथ छोड़ गई। गांव के लोग जब ये सुनते तो रामू की ईमानदारी और समझदारी की तारीफ करते। वे कहते, सच्चाई और मेहनत का साथ हमेशा मिलता है, पर लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। धीरे धीरे साधु की असलियत सबको पता चल गई। लोग उसका सम्मान करना छोड़ दिए। साधु अकेला और दुखी रह गया, जबकि ईमानदार किसान रामू सबकी दुआओं और प्यार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कोई धन नहीं। लालच चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका परिणाम खालीपन और अपमान ही होता है। Like and subscribe for more videos.